घृत जितना घिव रहा लंका कुल बढ़ाई गए, वही कपड़वा लपेटे वही गिरावे तेला तेल कुल बढ़ाई गए। पता नहीं कि पेड़े कितना मोट भाई जला क्यों है और पूछ तो जरा नहीं लंका जल के स्वाहा हो गए। समझ रहे हो? आज वही क्रिया यहाँ किया, क्योंकि हनुमान जी महाराज 8 सिद्धि को सिद्ध कर चुके थे। अरिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशत और वसित, ये 8 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। समझ रहे हो? अब उन्होंने लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया पूरे शरीर पर नहीं, केवल अपनी पूंछ पर। जिस अंग पर चाहो उस अंग को बढ़ा सकते हो। अब पूंछ बढ़ा करके चारों तरफ गोल गोल, अब बीच में जैसे ढेरी को बैठी जाएगा ऐसे चंद्रसेन तो नीचे बैठा है और चारों तरफ से 4 दिवाली की तरह अपना पूंछ घुमा करके और गोला बना करके बहुत ऊंचा ले गए और सबसे ऊपर जा करके बैठ गए हनुमान जी। वो तो नीचे है 50 फीट के नीचे, अब इतने ऊंचाई पर जा करके और 4 दिवाली लगा करके और ऊपर हनुमान जी बैठ गए। राम जी बड़े क्रोध में चले। अब गुरु के आदेश का पालन करना है। विश्वामित्र महाराज ने ऐसा कहा, जैसे आए बताओ चंद्रसेन कहा है? हनुमान जी ने कहा इसी के अंदर है, करेंगे आप क्या? अरे कहा निकालो जल्दी बाहर, मैं मारूंगा, सर काट करके ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा लेकिन मैं बचाऊंगा। राम हनुमान का घनघोर युद्ध हुआ है, अंत में राम जी हार गए और गुरु महाराज क्षमा कर दिए। इस लड़ाई को देख करके कि भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई हो रही है, तो गुरु प्रसन्न होकर विश्वामित्र महाराज वहीं से कहे राम युद्ध को रोक दो। जैसे लोग से लड़ाई जब हो रही थी तो वाल्मीकि महाराज ने आकर के रोक दिया था। 3 लोग तो मूर्छित हो गए थे, लेकिन राम से जब धनुष आमना सामना हो तो रोक दिए, क्योंकि गुरु का पावर सर्वोपरि होता है। बताओ 8 वर्ष के दोनों की उम्र थी, बच्चों की, छोटे छोटे थे। और राम की सेना कितनी प्रबल थी? अश्वमेध के यज्ञ के लिए जब घोड़ा छोड़ा था, काले रंग का घोड़ा छोड़ा जाता था और उसके मस्तक पर एक चिट्ठी होती थी, पत्री, उसमें ये लिखा होता था पूरा नाम, एड्रेस, कौन राजा है, कहाँ का राजा है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, पीछे बहुत बड़ी सेना चलती थी, लड़ाई करना पड़ेगा। तो किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई, अरे जो त्रिलोक विजयी रावण का संहार कर दिया, ऐसे राम जी से कौन लड़ाई करेगा? लेकिन लोग छोटे छोटे थे, 8 वर्ष की उम्र थी, और कुछ ने जब देखा घोड़े को बांध दिया। थोड़ी देर के बाद वहां पड़ाव पड़ा। सीता जी को दोबारा जब छोड़ा है तो कानपुर के पास बिठूर पड़ता है। इसी बिठूर में वाल्मीकि महाराज जी रहते थे, कुटी बना करके गंगा के किनारे। वही सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़े थे बिठूर में, कानपुर से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ठीक है, बिठूर छोड़ा था, वही लोग उसका जन्म हुआ। तो जब सेना वापस लौट रही थी तो सैनिकों ने कहा शत्रुघ्न महाराज इस समय सेनाध्यक्ष थे, तो कहा कि महाराज भूख लगी है और पड़ाव डाल दिया जाए, थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए और इसके बाद घोड़ा भी कुछ अपना चर ले घास वगैरह तब चलेंगे आप। तो घोड़ा चलते चलते जंगल में घुस गए। तो लोग कुछ वहां पर खेल रहे थे, कुछ ने देखा ये तो बड़ा सुंदर घोड़ा है, बांध दिया। अब जब खा पी करके सेना निश्चिंत हो गई, ये हुआ भाई अब चलना चाहिए। तो बगैर घोड़े को कैसे चल गई? घोड़ा तो आगे चलता था, सेना पीछे, ये ऊँट था मतलब। तो घोड़ा खोजते खोजते कुछ सैनिक अंदर गए तो देखा ये तो घोड़ा बंधा है पेड़ से और दोनों बच्चे वहीं खेल रहे थे। तो सैनिकों ने कहा भाई इसको किसने बांध दिया? कहा क्यों? अरे कहा बताओ किसने बांधा? कहा हमने बांधा, हमने बांधा। कुछ कह रहा मैंने बांधा। अरे छोड़ो छोड़ो जल्दी बच्चा इसको। कहा क्यों? ऐसी क्या खास बात है? अरे चलता हुआ आया, अच्छा लगा, बांध दिया। अरे कहा ये साधारण घोड़ा नहीं है। कहा फिर कैसा घोड़ा है? अरे कहा इसके
देखो इसके मस्तक पर चिट्ठी लिखी है, जो इसे पकड़ेगा पीछे जो सेना है उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। अरे जल्दी छोड़ो, अभी खेलने खाने का समय है, दूध पीने का समय है, लड़ना भिड़ना क्या जानो, बच्चा छोड़ो। दोनों भाइयों ने कहा चैलेंज दे रहे हो तब तो कतई नहीं छोड़ो, अब जीत सको तो ले जाओ। नहीं माने, लो शत्रुघ्न महाराज गए, बहुत समझाया, नहीं माने सर। लेकिन वहां किस नाम से वह पावर आया दोनों बच्चों में। अब देखिए जो राम की सेना थी, ये जय जयकार किसी कर रही है, राम जी की, लेकिन वो क्या जाने कि राम कौन है। लोग उसको पता ही नहीं था कि राम हमारे पिता है या कौन है। किसी राम के उत्तर से पहले, श्री राम के उत्तर से पहले जय जय गुरुवर, यही जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया था लोग उसने। श्री राम के उत्तर से पहले जय जय गुरुवर गूंजी रण में, वीरों के तीरों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। सबको मार करके, सब मोहन अस्त्र का प्रयोग करके पूरी सेना शत्रुघ्न सबको मूर्छित कर दिया। चोट किसी को नहीं लगी, गुरु की ऐसी दया थी, चोट किसी को नहीं लगी, घायल कोई नहीं हुआ, पर कोमा में सब चले गए। इसके बाद लक्ष्मण महाराज आए, उनकी भी यही दशा हुई। तो ये जान लो कुल लड़ाई में वो चाहे लोग छपरा उठावत हुए, तो जे ज्यादा गुहार लगावत है वो जानवर नहीं लगाई पता घरियो मार लियो और देख लिया है कि खतरा पर पीछे सरक लिया है, भाग लिया है। तो ऐसे आगे बता देते राम जी लक्ष्मण को भेजे, लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए, भरत महाराज गए, वो भी मूर्छित हो गए, तब राम जी गए। लेकिन जब बाण उठौवन है, वाल्मीकि महाराज आकर के लड़ाई को रोक देते हैं और लोग उससे कहा कि सबको जो है जीवित कर दो। सबको जीवित कर दिया गया। वहीं पर पोल बोला कि ये लौकुश कौन है। माता सीता के दोनों पुत्र हैं कि दो सुत सुंदर सीता जाए, एक नहीं दो, दो सुत सुंदर सीता सीता माने यह जीवात्मा का भी संतों ने नाम सीता रखा है, राधा रखा है, ये भी समझो। तो सीता माने ये जीवात्मा, द्विसुत माने दो दिव्य गुण, लव और कुश। लव माने होता है प्रेम, लव माने क्या होता है, आध्यात्मिक अर्थ इसका होता है, लव माने प्रेम। देहात्म कहा था ना, लव जैसे बहुत लागत है, दूर जने बैठा प्रेम। लव माने होता है प्रेम और कुश माने वैराग्यता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया, अभ्यासेन तु कमन्ते वैराग्येण चा गृह्यते, यानी जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन, इसमें समय दोगे, तैसे तैसे आपके अंदर गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, आत्मा के कल्याण के प्रति आपके अंदर सत्य का प्रेम बढ़ेगा। गुरु के चरणों में आपका मन लगेगा, प्रेम बढ़ेगा और इस संसार की सच्चाई जान करके कि यहाँ तो अपना कुछ है ही नहीं, वैराग्यता आएगी कि अपना किसे कहे, अपना यहाँ न कोई, अपना किसे कहे हम, अपना यहाँ न कोई, अपना जिसे बनाया, आया न काम कोई, अपना जिसे बनाया। कौन मदद करेगा कि माता पिता या पत्नी, सुत बाल
सबसे नाता छूट जाएगा, टूट जाएगा। कि माता पिता या पत्नी सुत बंधु सखा जोई, ये 4 दिन के साथी अंतिम बिछोड़ हुई, ये छोड़ देंगे तुमको या तुम तजोगे इनको। यही हो रहा है। अरे कभी हम आप पहले जाएंगे तो कभी हमारे आपके घर का कोई सदस्य परिवार जाएगा, ठीक हो रहा है, साथ कोई दे रहा कि ये छोड़ देंगे तुमको या तुम तजोगे इनको, कुछ आगे अथवा पीछे, कुछ आगे अथवा पीछे, निश्चय ही जाना होई, कुछ आगे अथवा पीछे, निश्चय ही जाना होई। गुरुदेव एक साथी, क्योंकि ये पहले कहते हैं तुमको घर पहुंचाना, यानी सचखंड सतलोक में पहुंचा करके ही गम लूंगा, बीच में तुम्हारे साथ धोखा देने वाला मैं नहीं हूं, सच्चा साथ निभाऊंगा। न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी में गुरु को बनाया ना होता, हमारे से लाखों पिटते हुए खानों में, अरे जो मनुष्य रूप सदगुरु बनाया ना होता। कि गुरुदेव एक साथी तेरे यहाँ के, यानी यहाँ मिले हैं वहां मिलेंगे, जहां भी पुकारो वही मिलेंगे, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र सनाना और प्रेम से प्रकट हो। कोई ऐसा स्पेस नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरु मौजूद ना हो। अरे गुरु तो इस घट में उसी दिन आकर के विराजमान हो गए जिस दिन हमको आपको रास्ता दिया। ये दाया स्थान सदगुरु का है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ यहाँ काल पुरुष बैठे हैं, बीच में ये जीवात्मा बैठी है और जीव के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको घेर करके बैठे हैं। शब्द स्वरूपी संग है, ये सदगुरु के लिए है दोहा। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न रहते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा शब्द नूर। आपका गुरु आपके बगल में ही बैठा है और उसी दिन आकर के ये विराजमान हो गए जिस दिन हमको आपको वह पूंजी दिया जिसको नामदान कहते हैं, बपतिस्मा कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। जो भी मान लो तो गुरु से सच्चा प्रेम करने की जरूरत है, गुरु के वाणी पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर ये से आपने प्यार कर लिया, प्रेम कर लिया, बेड़ा पार हो जाएगा प्रेमियों। एक बार की बात है, एक गांव में बुढ़िया माई रहते हैं, अब देहाती भाषा सुना तो बुढ़िया माई के जाना भैया बुढ़ाने पर कनवा मनवा तो कम सुनाते हैं। तो उनमें के मन में विचार उठा कि अब मरे जून आएगा तो चलो गुरु बाबा से मंत्र ले ली। बहुत कंजूस नहीं, दर माइजर नहीं बुढ़िया, लेकिन सोचिस कि नहीं ये कुछ कहीं ले बच्चा है, अब कब चला जाए कोई कौन पता, तो चलो गुरु बाबा से मंत्र ले ली। अब गई प्रणाम नहीं, बाबा जी कहीं माता जी को हो का बात है, कहीं महाराज ऐसा बात, अब ये चदरी कहे और उस समय रह के बाद कहनाते हमें मंत्र दे देंगे। अब कुछ हम पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, तो बाबा जी कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अरे गाँव पहले चेतक रहा, लेकिन चलो कोनो बात नहीं, दे रहे दुरुस्त आए, आवा बच्चा माई रात गई तो धीरे धीरे बोले क्या बताए दी, कहीं जाओ याद हो गए और बूढ़ा सुन कुछ ना चलो। अरे हाथ आप फेरे ऊंचा सुनत रहे, कुछ बहिर रहेगा, पुरनिया बहुत रहा, सुन तो ना ही पाई, लेकिन बाबा से कहा थी हाँ गुरु महाराज याद हो गए, सुन लिए आई वहां से। अब राहिल सोचे थे कि गुरु बाबा कहीं है सुनो कि नहीं, और हम कहें सुने तो काव कहीन है। अब दिमाग लगाओ थी गुरु बाबा कुछ कहीन है, तो याद करत करत उनके दिमाग में बैठा कि गुरु बाबा कहीन है, गपच्चू गपच्चू रटियो ये है मंत्रवा हमें दहीन है, गपच्चू गपच्चू। अब आई बूढ़ा माई, अब उठाई माला, अब गपच्चू 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 रटे थी।
भगवान। अरे भाई वहीं तक के पहुंच रहा है, वो मिल रहे साधु पर फुकवा मुझे कहा घर फुकवा नहीं। कबीर साहब को कहते थे कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ई घर में ई घर फूके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बंस, इनको जलाओ। ई घर फूके वाली बात है। ये सब इसमें बैठे हैं, अगर ये नहीं जले, ये हावी रहे तो कहाँ ये जीव जाएगा। रामायण में लिखा गोस्वामी जी महाराज ने काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ, इन्हीं परिहरि भजव तुम भजत जाहि को संत। एक जराव वाली बात, वो मेरे घर फुकवा होते और कब फुकवा तो वह मेरे कहीं ना घर चलो विष्णु भगवान तक। तो गपच्चू रटत थे बूढ़ा, लक्ष्मी जी बगली बैठी रहा और भगवान हंसा थे खूब जोर से। लक्ष्मी जी कहीं महाराज कुछ कहा ना, कहे हंसा हो कहीं मैंने काव बताई यह दुनिया में हमारे भक्त काव काव कहते हैं हमें बुलाओगे हंसी आवत बा महाराज जी कौन बात है कोनो वैसनो ना तो कहा था जब हंसी आवत बा कहीं वो सुनो बूढ़ा भाई काव बात। अब लक्ष्मी जी ध्यान लगाई वहीं से तो सुना थी कि तो बुढ़िया को बच्चू रखेगा कहीं ना महाराज वो पगली कुछ दूसर कहा की बात ई ना तो कहूँ सुनबे नहीं कहना और भला तो बाबा ये ना बताए अरे कोनो बढ़िया ना धरी कि बच्चू धरी कहीं नहीं अच्छा ना विश्वास ना जाए पूछ लियो कहीं महाराज हम तो परीक्षा लिया और जरूर पूछब कहीं जा। लक्ष्मी जी आई और साधारण स्त्री बनकर मेहरारू बन के गई और माला करे रहा बच्चू लगा तो कहे बुढ़िया भाई ये क्या कर नाम लिए थे। अब बुढ़िया के तो क्रोध आए कि माला आधे पर मैं पूरो नहीं है और कहाँ से फाट करी हमारा माला खरीद लेकिन मारे क्रोध के वही बोलते नहीं फिर माला अपन गपच्चू चला हे भाई ये क्या कर नाम लिए थे फिर नहीं बोली बचे थे लेकिन अब पारा हावी होता क्रोध बढ़त गए ये मलबा हमारे योगा खंडित करे तब तक फिर कहा थे हे भाई क्या कर नाम लिए थे मेरे गुस्सा ने बुढ़िया कहा तू है भतार नाम लिए थे क्या कर नाम लिए थे हराम जादू क्या करे तू है भतार नाम लिए थे अब तो भागी लक्ष्मी जी भागी आई भगवान कहीं कहो क्या कर नाम लिए थे बुढ़िया अरे कहीं महाराज आकर तो बता अब तो यह है गुरु पर जो विश्वास कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये चीज है प्रेमियों 60 वर्षों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको आपको यही बात बताए। चलते चलाते गुरु महाराज ने शाकाहार का महासंदेश दिया और कहा कि बच्चा मेरा ये जो संदेशा है जन जन के कानों तक जरूर पहुंचा देना क्योंकि आगे समय बहुत खराब आने जा रहा है। चारों तरफ से देखो ठंडवा आप टीवी देखते होंगे समाचार पर इस समय पूरी दुनिया बौखलाई है। कब जो है एटॉमिक वेपन्स यानी एटॉमिक हथियार चालू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुदरत है नाराज उधर अलग और लोगों की खोपड़ी भी उल्टी सीधी हो रही है। कब चंडी किसके सर पर सवार होकर के और उल्टा सीधा काम करा दे। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा मेरा एक संदेश जा रहा है और हमारे जो बच्चे हैं गांव देहात में ये बताएंगे सुनने के बाद जरूर अमल में लाना। तो शाकाहार का महासंदेश दिया। मांस मछली अंडा शराब अफीम चरस ब्राउन शुगर कॉफी ऐसे घातक नशे का सेवन न करें और गंदे गले मांस मछली अंडा का सेवन बंद कर दे। यानी बाबा जी का कहना है शाकाहारी ये फार्मूला गुरु महाराज ने बहुत छानबीन करके छाट पछोर करके तिखार करके तब ये शाकाहार का संदेश दिया कि बाबा जय गुरुदेव कहे तिखारिए मीतवा भी पछोर के तब संदेश निकाले कि ऐसे आसान कोनो तरीका नहीं है। अरे बच्चे तो भी इन्हीं
मनुज अधिक मोहि भाई। तो सबके हिफाजत रक्षा के लिए गुरु महाराज ने ये शाकाहार का महा संदेश दिया कि बाबा जय गुरुदेव कहें तिखारिये मीतवा आप से हो जयता शाकाहारिये मीतवा। बाबा जय गुरुदेव कहें तिखारिये मीतवा आप से हो जयता शाकाहारिये मीतवा आप से हो जयता शाकाहारी मीतवा। आज दुनिया में क्या हो रहा चारों तरफ कि चोरी हिंसा हत्या अत्याचार बढ़त रोज बढ़। ये दुनिया के अंदर जो करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, इसकी रूट क्या है कि ज्यादातर लोगों का खान पान बिगड़ गया है। तो बाबा जी ने ये शाकाहार का संदेश दिया, खान पान को सुधार कि चोरी हिंसा हत्या अत्याचार बढ़त रोज बढ़। शांत महात्मा के है साही खोज बा आगवा देखा ले महामारी ये मीतवा आगवा देखा ले महामारी ये मीतवा आप से हो जयता शाकाहारी मीतवा आप से हो जयता शाकाहारी मीतवा। बाबा जय गुरुदेव कहें तिखारिये मीतवा आप से हो जयता शाकाहारी मीतवा। आगे और सारा शब्दों का बाबा जी ने साफ इशारा किया कि कुदरत है कागज खड़ी आगे दबाई कि कुदरत नाराज आपन लीला देख लावती बा। कुदरत नाराज आपन लीला देख लावती बा। कहीं सुख कोई बाढ़ कहीं पे मुआवती बा। अरे यहाँ क्या आप चले जाइए सिद्धार्थ नगर सुपा में मैं रहता हूँ। आप समझ लो 9 तारीख को हम जाएंगे और 14 तारीख तक सुपा ही रहेंगे आश्रम पर। एक को छटाक बेचारों के नहीं है, बूढ़ी रात की बंधा टूट गए और एकदम फूट धान पुलिस करके लिपट गई। एक अच्छा बेचारों के नहीं है, इतना तेज बारिश हुआ है, समझे थे? तो कुदरत नाराज है कि कुदरत नाराज आपन लीला देख लावती बा। कहीं सुख कहीं बाढ़ कहीं पे मुआवती बा। तामिले बमान में बिचारिये मीतवा तामिले बमान में बिचारिये मीतवा अब से हो जयता शाकाहारी मीतवा। बाबा जय गुरुदेव कहें तिखारिये मीतवा अब से हो जयता शाकाहारी मीतवा। तो करना क्या है? पिया अंडा मांस मछली को छोड़ी देता भाई। इन्हीं गंदी चीजों का खाना बंद कर दो और शुद्ध आहार अन्न दूध फल मलाई। ताने सोचा मन में बिचारिये मीतवा अब से हो जयता शाकाहारी मीतवा। अंतिम कड़ी को गौर से सुनेंगे। संतों ने क्या कहा है कि अनमोल मानो तन दीह लगवाई। बेकार जा रही है, जिस काम का वादा करके आए और वही आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हो। और माया आपको उल्टी बुद्धि आपकी कर दिया है, वो फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कान और माया बहुत पक्के दुश्मन है, इसे जीव के समझ लो कि अनमोल मानो तन दीह लगवाई। सत्य का छोड़ के असत्य अपनाई। काहे चढ़त बा उल्टा खुमारिये मीतवा। काहे चढ़त बा उल्टा खुमारिये मीतवा अब से
हमें लागत में सब भुखाएंगे। महाराज को यही गिरवास में लड़े तो आज है सिवाने कोरमा हमारे संध्याने तक सुनाई और इतना जने ये सब बोले बाबा जी का कहना है, स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, दिया फकीरों में संकेत, हाथ जोड़ कर विनय हमारे बाबा जी की अर्जी है। आवाज दूर तक जा रही है। अगर गांव के किसी भी प्रेमी का खान पान ठीक नहीं है, अगर ये आवाज उनके कानों को पहुंच रही है, तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं प्रेमी, अगर ज्यादा नहीं आप कर सकते हो तो आज आप संकल्प करो कि आज से हम शाकाहारी रहेंगे। ये सब मालिक के संदेश है और वो धैर्य से निवेदन करेंगे, संगत की जो बात छूटी हो बता करके